ओके, अस्सलाम वालेकुम सबको। क्या हाल है? सब ठीक है? अच्छा, मैं अभी एक रैंडमली काम कर रही थी, मैं प्रिपरेशन कर रही थी मंडे की। तो मैंने सोचा आपके साथ भी डिस्कस कर लिया जाए कि मैं इस वक्त जो है वो तकरीबन 7 बज चुके हैं और मगरिब के टाइम के बाद मैं लेके बैठ जाती हूँ अपनी प्रिपरेशन, जिसमें मैंने जो डेली कराना होता है वो प्लान करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना एक छोटा सा लेसन प्लान कर लेती हूँ, भले मैं रफ़ पेज पे लिख लूँ या कुछ भी, कि मैंने कौन से टॉपिक कराने हैं बच्चों को। जैसे अभी आप इस वक्त 3 क्लास का मैथ्स देख रहे होंगे, ये प्रैक्टिस शीट करा रही हूँ, तो मैंने डेट भी डाल दी कि ये मैंने कल करानी है। फ्रैक्शंस हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, तो ये बच्चे ने करनी है। तो मैंने इसकी प्रेपरेशन कर ली कि मैंने इसमें क्या करना है। और मैंने, अगर आप थोड़ा सा सॉल्व भी कर लें तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको आता है तो फिर आप आराम से बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। इसको पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी और फिर उसके बाद मैं उसको दे दूँगी कि वो इसको सॉल्व करें। तो बेहतर ये है कि आप इसको एक वाइट बोर्ड के ऊपर बना लें या रफ़ वर्क पहले से कुछ स्केच बना लें। तो ये मैं एक छोटी सी प्रिपरेशन करती हूँ। ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता हो कि मैंने सुबह में कराना क्या है, वो बहुत ईज़ी हो जाता है और इतना जल्दी काम हो जाता है। पहले मैं क्या करती थी कि मैं कुछ भी प्लान नहीं करती थी, मैं रैंडमली बैठती थी और बस मुझे पता होता था कि मैंने ये करना है। तो वो फिर कभी-कभी मुझे मुझे शाउट भी करना पड़ता था क्योंकि मेरी अपनी तैयारी नहीं होती थी। तो कॉपीज़ कहाँ गईं, बुक्स कहाँ गईं? अब ये बुक्स मैं साइड पे कर दूँगी अलग से, तो मुझे पता होगा कि ये बुक्स मैंने करानी है, तो वो बुक्स मैं पहले से निकाल के रख दूँगी और टॉपिक भी, इवन उनका डेट भी डाल दूँगी। इसको करते हैं हम साइड पे। फिर एक ये टॉपिक है जिसमें मैं स्पेलिंग रूल्स करा रही हूँ। स्पेलिंग रूल्स करा रही हूँ, तो मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ना बुक्स में, जो इनकी टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर मैं ढूँढ लेती हूँ और फिर उससे रिलेटेड मैं जो है वो गूगल भी कर लेती हूँ और यूट्यूब पे भी देख लेती हूँ। तो ये मैंने अभी प्लान कर ली है कि मैंने किस तरीके से कराने हैं, इसकी मैं क्या एक्टिविटी कराऊंगी, इससे रिलेटेड मैंने साउंड भी सीख ली, तो ये भी मेरी एक तैयारी हो गई। तो ये एक बच्चे का हो गया। इसके बाद सबसे पहले मैं स्पेलिंग रूल कराती हूँ इंग्लिश में दोनों बच्चों को। तो मैंने ई साउंड जो है वो कराना है, उससे रिलेटेड मैंने जो है वो चीज़ें प्लान कर ली हैं कि इसमें लॉन्ग साउंड है ई की, इसमें शॉर्ट है और इसमें ए की साउंड आ रही है। फिर उसके बाद ई वर्ड्स कौन से होते हैं और ई जो कि हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये मैं बताऊंगी। ई और ई की सेम साउंड होती है, तो इससे रिलेटेड मैंने जो चीज़ें हैं ना वो भी मैंने यूट्यूब कर ली हैं और गूगल कर ली हैं। तो ये बच्चों को मैं क्योंकि अभी छोटे हैं तो वो स्पेलिंग याद करने से बेहतर है कि उनको स्पेलिंग रूल्स मैं करा रही होती हूँ, ताकि उनको चीज़ें साथ साथ क्लियर भी होती जाएँ। तो ये मुझे बड़े हेल्पफुल होते हैं। और मेरे जो बेटे हैं वो स्पेलिंग रूल्स माशाल्लाह से 1 मंथ हो गया उनको करते हुए, और उनके अंदर मैंने बहुत फ़र्क देखा है। ये भी साइड पर हो गया। इसमें जो है ये बुक मैंने ठीक करनी थी मेरे बेटे की। ये बुक जो है ये बिल्कुल ऐसी हो गई है कि ये, क्योंकि दूसरे ने भी यूज़ करनी है, तो इसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई है। तो वो तकरीबन 1 हफ़्ते से हम इसको इसी तरह से बस ऐसे प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर उसके बाद दोबारा ये पेजेस निकल जाते हैं, तो मैं इसको अभी बैठ के सिलाई करूँगी या मैं कुछ इसको गम लगा के पेस्ट करूँगी, तो इसको मैं कल के लिए रेडी करूँगी। ये भी साइड पर हो गया। इसमें मैं टॉपिक सेलेक्ट करूँगी कि मैंने इसको क्या कराना है। जैसे मैंने ये स और साउंड है तो ये मैंने कराना है। फिर उसके बाद यहाँ इसकी रीडिंग एक बार देख ली। तो अगर मैंने सपोज़ एक लेसन में आगे भी देख लेती हूँ कि अगर मुझे ये हम लोगों ने टाइम हुआ तो हम ये कर लेंगे, और पिक्चर्स के थ्रू जो है डिस्क्राइब करते हैं तो वो पिक्चर को भी सारा पढ़ लेंगे। तो बस इस तरीके से ये भी मेरी तैयारी होगी। उर्दू की तैयारी में मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स को मैं प्लान करती हूँ। फ़िलहाल मैंने 3 सब्जेक्ट्स पे ही काम कर रही हूँ। तकरीबन मैं 2-3 साल मज़ीद जो है वो 3 सब्जेक्ट ही रखूँगी। मैं इनमें फ़ुल कमांड बच्चों को देना चाह रही हूँ। इवन मैं 1-2 की भी मैथ्स कभी-कभी रिवाइज़ कराती हूँ। अगर एक बच्चा 3 ग्रेड में है तो मैं उसका 1 और 2 का भी कभी-कभी टेस्ट लेती हूँ। इसके अलावा प्रिपरेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप मेंटली तैयार हो जाते हैं, और बच्चों को मैंने अभी से बता दिया है, उन्होंने मुझे देख लिया है कि अच्छा मम्मा ने बुक्स उठा ली हैं, इसका मतलब है कि संडे ख़त्म हो चुका है। मगरिब के टाइम पे हमारा संडे ख़त्म हो जाता है। बच्चे मगरिब के टाइम पे सिपारा पढ़ते हैं और अपना उस्ताद जी का सबक पढ़ते हैं, तो उनको पता होता है कि अब हम लोग रेडी हैं। अब फिर वो जो एक उनका होते हैं ना एक्टिविटीज़, वो कम हो जाती है। जो संडे एक बहुत उन्होंने खेला होता है सारा दिन, अब वो शाम में इतनी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे होते। उन्हें पता होता है कि अब हमने पढ़ना है, तो वो जब अपनी चीज़ें मैनेज करते हैं, मैं बच्चों को स्टडी रूम में भेजती हूँ कि आप अपनी पेंसिल शॉर्प करके आएँ, रेज़र ढूँढ के आएँ। मतलब अगर कोई चीज़ गुमी भी हुई है तो वो भी देख लें। वैसे मैं संडे को अपने
जो स्टडी एरिया है उसकी बहुत सफाई करती हूँ और बच्चों से भी करवाती हूँ। तो ये प्रिपरेशन का जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि आपने कोई काम करना है तो उसको पहले से प्लान करें। प्लानिंग इज़ मस्ट। ये मैं पहले नहीं करती थी। मैंने अपने 2 साल के होम स्कूलिंग के एक्सपीरियंस से सीखा है और इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको और भी चीज़ें अपनी बताऊँगी कि जो मैं नई सीखी हूँ। ये मैंने जो है अपने तजर्बे से सीखा है। मैं लोगों को देखती थी कि वो इतने प्लान्ड होते हैं और इतने प्रिपेयर होके काम कर रहे हैं होम स्कूलिंग में। वो इसलिए क्योंकि वो प्लान करते हैं और जब वो प्लान करते हैं तो चीज़ें उनकी बड़ी अच्छे तरीके से हो जाती हैं और बच्चों को भी एक मैसेज जाता है कि बच्चे भी मदर से सीखेंगे, क्योंकि मदर प्लान कर रही है तो बच्चों के अंदर भी हैबिट आएगी कि वो भी जब कोई काम करेंगे तो वो पहले प्लानिंग करेंगे। फिर मैं टाइम टेबल को भी देखती हूँ कि बच्चों का जो टाइम टेबल है वो इन जो मेरे लेसन प्लान है उनके अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर मैंने 30 मिनट्स रखे हैं या मैंने 40 मिनट्स रखे हैं किसी चीज़ के लिए, तो क्या वो उस टाइम में कवर हो जाएगा। ये बिल्कुल एक यूँ समझें कि एक रफ़ होता है, स्केच होता है। मैं कोई इतनी वो माहिर नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि जी आपने बस तकरीबन 15 मिनट का काम है। यकीन करें 15 मिनट अगर आप बैठ जाएँ मगरिब की नमाज़ के बाद और टाइम भी एक रखें। ये नहीं कि आपने रखा हुआ है कि अच्छा मैं इशा की नमाज़ के बाद तैयारी करूँगी, तो नहीं होगी। कोशिश करें कि जैसे आपका टाइम आने वाला है कि आपने मंडे को पढ़ाना है, तो आप संडे को मगरिब के टाइम पे बैठ जाएँ और जो भी आपने शॉपिंग वगैरह करनी है या जो भी बाहर की ग्रॉसरी करनी है वो कर लें। इसके लिए आपके पास अलग से टाइम हो। तो फिर जो है सुबह में पढ़ने का मज़ा भी बहुत आएगा और काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत काम आता है। और यही चीज़ें स्कूल में भी बताई जाती हैं कि टीचर्स प्लान करके आएँ, चीज़ें तैयार करके आएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है अच्छे स्कूल्स जो हैं, जो मेयारी स्कूल है वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। जो लोकल छोटे लेवल पे स्कूल काम कर रहे हैं वो ऐसी चीज़ें कोई टीचर्स नहीं करते और वो प्लान करके नहीं आते, जिसकी वजह से जो है वो काम जो है वो इतना मेयारी नहीं होता। तो दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।